वुड यू बिलीव कि ये एक पौधा भारत के 20 लाख आर्टिसंस को रोजगार देता है। गांव में रहने वाले हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस इसी से मैट्स, बास्केट्स, फिशिंग रॉड्स और न जाने कितने आइटम्स बनाकर और उन्हें बेचकर अपना घर चलाते हैं। I am talking about bamboo and guess what? बैम्बू की कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। बैम्बू का कंट्रीब्यूशन हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा है। भले ही घर में पूजा के लिए अगरबत्ती जलाना हो या साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाना हो, बैम्बू के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। पर जो आर्टिसंस इन अगरबत्ती और झाड़ू को बनाते हैं, उनकी लाइफ इससे काफी इम्पैक्ट होती है। अब हम अगर सिर्फ इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती की बात करें तो इसका मार्केट 1100 करोड़ का है और सिर्फ अगरबत्ती बनाकर भारत के 12 लाख लोग रोजगार कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, ये आर्टिसंस बैम्बू का इस्तेमाल करके अब वो प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे हैं जिसे बनाने के लिए स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे खूबसूरत लैम्प शेड्स या फिर प्लाईबोर्ड्स। फैशन इंडस्ट्री में भी बैम्बू का डंका बज रहा है। बैम्बू के एक्सेसरीज, गारमेंट्स आजकल काफी पॉपुलर हो गए हैं। पर बैम्बू को लेकर सबके मन में इतना एक्सेप्टेंस आया कैसे? नेशनल बैम्बू मिशन के बाद लोगों ने बैम्बू कल्टीवेशन में दिलचस्पी लेना शुरू किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स और नोडल ऑफिसर्स ऐसे ट्रेनिंग और कैंपेन्स चला रहे हैं जो फार्मर्स को बैम्बू उगाने और उसके फायदे समझाने में मदद करते हैं। और यही सारी गाइडेंस के साथ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट सेंट्रल रीजन्स के कई किसान लाखों कमाकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। अब बात करें मिसालों की, तो महाराष्ट्र के शिवाजी राजपूत ने अपनी 25 एकड़ बैम्बू फार्म से 25 लाख का मुनाफा कमाया। उन्होंने 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम तक दर्ज कराया। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के सुनील सावंत जैसे और कई किसान भी बैम्बू प्लांटेशन से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। सिर्फ कोंकण रीजन का एनुअल बैम्बू इकोनॉमी 50 करोड़ से ज्यादा का है। तो अब आप ही सोचिए कि पूरे भारत की इकोनॉमी में बैम्बू का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होगा। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की तरफ चले तो वहां भी एक साइलेंट बैम्बू रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ छोटे फार्मर्स जैसे शिवाजी राय सब्सिडीज की मदद से अपनी इनकम को हजारों से लाखों तक ले जा चुके हैं। त्रिपुरा के बैम्बू इकोनॉमी का टर्नओवर आज 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बैम्बू से फर्नीचर, डिस्पोजेबल कटलरी, स्ट्रॉज और बायोडिग्रेडेबल पेपर जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग भी हैं। कोलकाता की बात करें तो यहाँ एक इंजीनियर अग्नि मित्रा का स्टार्टअप एम्बूडो बैम्बू के प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स बनाकर करोड़ों कमा रहा है। और बिहार के सत्यम सुंदरम ने अपनी कंपनी मणिपुरी बैम्बू आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे टूथब्रश, लैम्प शेड्स और फ्लास्क्स बनाना शुरू किया है जो आज पूरे देश में बिकते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत आर्टिसंस के लिए बैम्बू प्रोडक्ट्स के नए बिजनेस मॉडल्स और मार्केट लिंकेजेस बनाए गए हैं, जिससे न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए हैं बल्कि लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार आया है। पर पता है बैम्बू की सबसे खास बात क्या है? कि ये किसी भी इकोसिस्टम में उग सकता है बिकॉज इट नोज हाउ टू थ्राइव। और इसकी ग्रोथ चौंका देने वाली है। बैम्बू के कुछ स्पीसीज तो एक दिन में 3 फीट तक बढ़ जाते हैं और इन्हें उगाना काफी आसान है। ना ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत है और ना ज्यादा केयर की। सो बैम्बू प्लांटेशंस को लगाना और बढ़ाना बाकी प्लांट से काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। बैम्बू की एक और खूबसूरत बात यह है कि इससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि कुछ सालों बाद वो खुद ब खुद सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचता। अब जैसे आपने अगर अपना पहला टूथब्रश प्लास्टिक का यूज किया होगा तो वो आज भी इस धरती पर मौजूद होगा बिकॉज प्लास्टिक टेक्स ईयर्स टू डिग्रेड, बट बैम्बू से बनाए जाने वाले टूथब्रशेस डीकम्पोज हो जाते हैं और अर्थ को पल्यूट नहीं करते। बैम्बू के पौधे का ऑलमोस्ट हर पार्ट हमें कुछ ना कुछ देता है। बैम्बू के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को बांधते हैं, खासकर ढलानों पर और नदी किनारों पर। रूट्स मिट्टी के ढांचे को सुधारते हैं और इसकी पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं।
बैम्बू के पत्ते जब जमीन पर गिरते हैं तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं और सॉइल को मिनरल से नरिश करते हैं। बैम्बू का पेड़ आसपास की मिट्टी से हेवी पोल्यूटेंट्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, which means कि एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है। और अगर बैम्बू की खूबियों पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये एग्जाम्पल सुनिए। 2021 में राजस्थान में बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट लॉन्च किया गया था, जिसमें असम से लाए हुए 5000 बैम्बू सैपलिंग्स को सूखी जमीन पर प्लांट किया गया था। एंड विद इन सम टाइम इन पौधों ने डिजर्टिफिकेशन रोका, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बढ़ाया और लोकल विलेज इकोनॉमी को भी बूस्ट किया। ये इसीलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि बैम्बू 3 साल में ही हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और इससे लोकल कम्युनिटीज को एक अच्छा इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। बैम्बू सिर्फ एक सस्टेनेबल क्रॉप ही नहीं बल्कि एक रोजगार का पावर हाउस है। इस एक फसल ने फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि बैम्बू एक बार प्लांटेशन के बाद सिर्फ 3 साल में प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। सोचकर देखें तो बैम्बू एक ग्रीन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बन रहा है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक आशा है उन लोगों के लिए जो नेचर और इकोनॉमी के बीच एक बैलेंस ढूंढना चाहते हैं। क्या आप भारत के बैम्बू मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं? इफ यस, ये वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए so that वो इस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जान पाए। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाइक दिस, न्यूज़ विद नव्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।